हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राठौड़ मैथमेटिक्स पॉइंट पर। तो आज प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन कहती है, यदि 15 कोट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन कहता है यदि 15 कोट ए इक्वल टू 8 हो 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो दिया है 15 कोट ए इक्वल टू 8, तो कोट ए इक्वल टू होगा 8/15। आप जानते हैं कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल टू होती है आधार बाय लंब। यहाँ आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ आधार के जगह 8 है और लंब के स्थान पे कितना है? 15 यानी 15 है। तो यहाँ कर्ण नहीं है, सबसे पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण इक्वल टू होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है? लंब है 15, तो 15 का स्क्वायर। आधार कितना? 8, 8 का स्क्वायर हो गया। 15 स्क्वायर 15 गुणा 15 कितना होगा? 225 होता है। 8 का स्क्वायर 8 गुणा 8 यानी 8 8 64। इसे जोड़ कर लें तो 5 5 और 4 कितना? 9 होता है। 6 2 8 होता है और यहाँ 2 है। तो 289 का वर्गमूल कीजिएगा ना, इसका वर्गमूल होता है 289 का वर्गमूल होता है 17। कितना होता है? 17 होती है। तो आपको साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे कर्ण का वैल्यू 17 आ गया, कर्ण 17 है। तो साइन ए और सेक ए, साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बाय कर्ण। तो आप देखिए यहाँ पे थीटा में कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, इसलिए लंब आधार में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो साइन ए इक्वल टू लंब बट्टा कर्ण। यहाँ पे लंब कितना दिया है? लंब का वैल्यू है 15, 15 लिखिएगा। और कर्ण का वैल्यू कितना है? तो कर्ण कितना निकाले? 17, तो 15/17 हो गया साइन ए का मान। फिर सेक ए निकालना है। सेक ए, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बाय आधार। कर्ण का वैल्यू कितना है? कर्ण का वैल्यू है 17 और आधार कितना है? आधार है 8। तो सेक ए का मान हो गया 17/8। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, जिसमें एक दे चुका है, तो अन्य 5 यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तब इस तरह सॉल्व कीजिएगा। दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब देखिए सेक थीटा का वैल्यू दिया है 13/12। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बाय आधार। तो यहां कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान 13 है और आधार का मान कितना है? आधार का मान कितना है? 12 है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? लंब चाहिए। तो लंब मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सबसे पहले लंब ज्ञात कर लेते हैं। तो लंब बराबर क्या होता है? लंब इक्वल टू होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है यहाँ बाबू? कर्ण का वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर और आधार कितना है? 12, 12 का स्क्वायर।
13 गुना 13 कितना होगा? जब 13 को 13 से गुना कीजिएगा, कर ले गुना, दिक्कत है तो गुना कर ले। 13 13 तिया 39 और 13 का 13, 9 3 3 6, यानी 169। कितना होता है? 169 हुआ। 12 गुना 12 कीजिएगा, 12 स्क्वायर का मतलब होता है 12 गुना 12, इसका वैल्यू आएगा 144। 169 में से 144 घटाना है, तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, यानी 25 है। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल होता है 5। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात तो दिया ही है, तो अब मेरे पास कर्ण भी निकल गया है। कर्ण है, ये है 13, आधार है, और लंब कितना आ गया? लंब का वैल्यू 5 है। तो आप इस तरह निकालें साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होती है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना? 5 है, और कर्ण कितना दिया है? कर्ण का वैल्यू है 13, तो 5 बट्टा 13 हो गया। कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है? आधार है 12, कर्ण कितना? 13। टेन थीटा निकालना है, लंब बट्टा आधार होता है इसका फॉर्मूला। लंब कितना? 5 है, और आधार कितना है? आधार का वैल्यू 12 है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। इसका फॉर्मूला होगा, साइन का होता है लंब बाय कर्ण, तो कॉसेक का होगा कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण का वैल्यू कितना है? 13 है, तो 13 लिखे। और लंब का वैल्यू कितना है? तो लंब कितना? 5 निकला, 5 लिखे। कॉस का उल्टा तो सेक दिया ही है, अब टेन का उल्टा लिख लो, क्या होता है? कॉट थीटा। इसका फॉर्मूला होगा आधार बट्टे लंब। आधार का वैल्यू कितना है? यहाँ आधार का वैल्यू मान है 12, और लंब का वैल्यू कितना है? 5 है। तो यही है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। इस तरह आप इसका वैल्यू ज्ञात कर लें। जैसे यहाँ दिया था सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो अन्य निकाले, कहीं दिया रहेगा साइन थीटा इक्वल टू दिया रहेगा, तो आप अन्य निकाल सकते हैं इस तरह। जैसे यहाँ कर्ण दिया था, आधार दिया था, तो लंब ज्ञात करना है। कहीं लंब दिया रहेगा, कर्ण दिया रहेगा, तो वहां आधार ज्ञात कर लेना है। कहीं आधार दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा, वहां कर्ण ज्ञात कर लेना है। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाएं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्वेश्चन कहता है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है। तो आप दिखाएं, आप प्रूव करें कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है। देखिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। इससे साफ पता चलता है कि जो सी जो होगा वो समकोण होगा। जब एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो सी क्या होगा? समकोण होगा। तो दिया है cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। तो cos थीटा इक्वल टू, आप पढ़े हैं, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बाय कर्ण। यहां A और B, cos A इक्वल टू cos B है, तो A के लिए आधार क्या होगा? तो A के लिए आधार हो जाएगा AC, क्योंकि C के सामने ये समकोण है ना, तो समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण कहते हैं। तो एंगल ए के सामने की भुजा BC हो जाएगा लंब। तो ए के लिए आधार क्या होगा? AC होगा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़ रहे हैं, कॉस थीटा इक्वल टू होती है आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण।
तो एंगल ए के लिए, इस एंगल ए के लिए लिख लें आप, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए आधार क्या होगा समझिए, आधार हो जाएगा AC, और कर्ण तो AB है, और एंगल B के लिए, एंगल B के लिए AC हो जाएगा लंब। जब AC लंब हो गया तो एंगल B के लिए BC क्या होगा, आधार होगा, आधार इक्वल टू BC। ध्यान दीजिएगा, ये समझाने के लिए लिख दिया है। तो cos A इक्वल टू cos B दिया है, इसका फॉर्मूला होगा आधार बट्टा कर्ण। तो आधार A के लिए आधार कितना है, A के लिए आधार हो जाएगा AC, कर्ण तो AB ही होगा। cos B इसका भी फॉर्मूला होगा आधार बट्टा कर्ण। तो B के लिए आधार क्या होगा, BC होगा, क्योंकि इसके सामने की भुजा AC इसका लंब हो जाएगा, और कर्ण तो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो इसका आधार क्या होगा, एंगल B के लिए आधार होगा BC, कर्ण क्या है, AB है। अब देखो यहां भी AB यहां भी दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। अब देखिए त्रिभुज ABC में भुजा AC और भुजा BC आपस में क्या है, बराबर है। तो आप जानते हो कि किसी त्रिभुज में यदि समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है, जैसे मान लीजिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, तो इसके सामने की भुजा AC और इसके सामने की भुजा BC बराबर होती है। तो इसका उल्टा, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा क्या है, एक दूसरे का बराबर है यानी समान है, तो उसके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। यहां पर क्या देखते हैं, यहां पर देख रहे हैं कि AC और BC आपस में क्या है, बराबर है। जिस त्रिभुज ABC में AC और BC दोनों क्या है, दोनों समान है। तो AC के सामने का कोण B और BC के सामने का कोण A दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए एंगल A इक्वल टू क्या होगा, एंगल B होगा। तो आप लिख लें समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसमें, तो त्रिभुज में, त्रिभुज में, त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही प्रूव करना था। तो यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो समझने में, तो आप कमेंट के माध्यम से बतलाएं, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।